Hello students, welcome to Shortcut. Today we are starting part 2 of chapter number 2 from our English book Beehive. The chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. So the name Bismillah Khan, ये नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिनको हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट बजाने में इनकी जो मास्टरी थी, इसके कारण ये भारत में नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रख्यात थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इनसे रिलेटेड ये चैप्टर है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में जो लेखक है वो कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, that is barber, the instrument was named Shehnai. तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया कि जब भारत के ऊपर औरंगज़ेब रूल कर रहा था तो उनके रॉयल कोर्ट में एक इंस्ट्रूमेंट आता है पुंगी। जैसे कि आप ये शब्द भी यूज़ करते हैं, पुंगी जैसे है हमारे एक छोटा सा एक बाजा सा रहता है जिसको हम बजाते हैं। तो उसका साउंड जो होता है इतना अनप्लेजेंट रहता है कि किसी के भी कान के पास में जाकर आप बजाओगे तो वो काफ़ी चिढ़ जाएगा, वो काफ़ी गुस्सा हो जाएगा वो व्यक्ति। तो पुंगी जो थी उसका साउंड जो है अनप्लेजेंट है, एकदम मतलब ऐसा साउंड है जो सुनने में बिल्कुल भी हमारे कानों को अच्छा न लगे। इसी कारण से पुंगी जो थी उसको एम्परर औरंगज़ेब ने बैन कर दिया अपने राज्य के अंदर कि कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा। और लग रहा था कि आने वाले समय के अंदर पुंगी को पूरे तरीके से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि पुंगी जो है वो एकदम गायब ही हो जाएगी हिस्ट्री में से। लेकिन उसी दौरान एक नाई जिनको हम बार्बर कहते हैं, उस फैमिली में एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था और उसने क्या किया, उसने एक पुंगी जैसी एक लंबी पाइप ली, होलो बोलते हैं जिसको हम, खाली पाइप, खोखली पाइप ली और उसके ऊपर 7 होल कर दिए और फिर उसको उन होल्स को बंद करके खोल के, यानी कि जैसे आप जानते हैं बांसुरी कैसे बजाई जाती है, अपनी उंगली से होल्स को बंद करके खोल के अलग अलग तरीके से, अलग अलग होल्स को अलग अलग टाइम पे बंद करके और दूसरों को खोल के, तो इस तरीके से जब इसको बजाया गया तो इसमें से बहुत ही मेलोडियस साउंड निकला। कैसा साउंड निकला? बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मनमोहक साउंड इसमें से प्रोड्यूस होने लगा। और जब इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, यानी कि दरबार में जब इसको पेश किया गया, बजाया गया पहली बार, तो सबको इसकी आवाज़ थी बहुत ही अच्छी लगी और सब लोग बहुत ही इम्प्रेस हो गए, बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये लगभग बना तो पुंगी की तर्ज पे था, लेकिन अब इसको एक नया नाम देना पड़ेगा क्योंकि ये पुंगी नहीं है, पुंगी की तरह ही दिखने वाला उसी से इंस्पायर्ड एक इंस्ट्रूमेंट है। तो पहली बार इसको बजाया गया था शाह के चैम्बर के अंदर और बजाने वाला कौन था? एक नाई था। इसीलिए इसका नाम जो है वो शाह और नाई दोनों को मिलाकर बनाया गया। तो जैसे कि नाम जो इसका पड़ गया वो है शहनाई। शहनाई क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और दूसरा इसको नाई ने बजाया था, तो इसको नाम दिया गया शहनाई। तो यहाँ पर आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑफ अ पुंगी और ये है शहनाई। आप देखिए हैं दोनों सिमिलर ही, क्योंकि यहाँ भी एक होलो पाइप है और ये भी उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर होल्स किए गए ताकि एक अच्छा साउंड इसमें से निकले।
आगे बताया गया है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the one and only Ustad Bismillah Khan. अब शहनाई जो थी इसको बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाने लगा, यानी कि शुभ माना जाने लगा, यानी कि जहाँ पर स्टार्टिंग में शहनाई बजाई जाएगी तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही होगा। और उस समय प्राचीन समय में इसको टेम्पल्स के अंदर बजाया जाता था, और ये जो थी इसको शहनाई को वेडिंग्स के अंदर, यानी कि जो उत्तर भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग्स होती हैं उनके अंदर भी इसको बजाया जाने लगा। यानी कि शादी में अगर शहनाई नहीं बजाई गई तो समझिए शादी अधूरी है। आप जानते हैं ना, मूवीज़ में भी काफ़ी बार आपने सुना होगा, अब तो इस घर में शहनाई की आवाज़ आनी ही चाहिए। यानी कि शहनाई मतलब शादी, मतलब लड़का या लड़की जो भी घर में है बड़ा, उसकी शादी होनी ही चाहिए जल्दी। तो शहनाई बजाने का अर्थ जो होता था वेडिंग के अंदर, इट वॉज कंपलसरी, मोस्टली एक जैसे कि बताया गया इस इनडिस्पेंसेबल पार्ट था, यानी कि बिल्कुल ऐसा पार्ट जो कि यानी कि उससे भिन्न ना किया जाए, अभिन्न अंग था उसका शादी का। और पास्ट की बात की जाए, पुराने समय में जो शहनाई थी उसको नौबत का भी एक पार्ट माना जाता था। नौबत मतलब कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल एंसेंबल, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को रॉयल कोर्ट्स के अंदर बजाया जाता था, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता था शहनाई, और शहनाई जो है इसको उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर शामिल किया गया था जो कि रॉयल कोर्ट्स के अंदर बजाए जाते थे। यानी कि 8 इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे थे और 9वां इंस्ट्रूमेंट जो था वो था हमारी शहनाई। तो इसको जो क्लासिकल स्टेज पे लाने की जो पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो, इतनी ज़्यादा इज्जत पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में दिलवाई, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इसको बजाने की कला सीखी कि भारत ही नहीं विदेशों के लोग भी इसको बजाना सीखना चाहने लगे। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 5 साल के थे जब वो गिल्ली डंडा खेलते थे। कहाँ पर? डुमराव नामक जो एस्टेट थी बिहार में, वहाँ पर ये खेलते थे। बचपन की बात है, उनके 5 साल के जब ये थे तब। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और जब ये डुमराव में रहते थे तो वहाँ लगभग हर रोज़ ही, यानी कि जब भी कुछ कार्यक्रम होता था टेंपल के अंदर तो हर रोज़ या रेगुलरली ये जाते थे भोजपुरी चाइता गाने के लिए। यानी कि कोई भजन होगा ये वहाँ का जो कि मंदिरों में गाया जाता है, तो वो गाने के लिए जाते थे। और जब ये पूरा हो जाता था उसके बाद एक बड़ा लड्डू दिया जाता था जिसका वज़न होता था 1.25 किलो, यानी कि 1.25 kg, और ये एक प्राइज़ के तौर पे दिया जाता था महाराजा के द्वारा। तो इसलिए वो हर रोज़ वहाँ पर वो जाते थे। This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये जो बात हम बात कर रहे हैं आज से 80 साल पहले की, और 80 साल बाद ये जो बच्चा था जो वहाँ पर मंदिर में ये जो शहनाई बजाता था या वहाँ पर ये गाना गाने जाता था, आज ये बच्चा जो है ये भारत का सर्वोच्च अवार्ड, सर्वोच्च जो पुरस्कार भारत का है जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, वो ये हासिल कर चुका है। बिस्मिल्लाह खान जी जो थे इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, और बिस्मिल्लाह जो थे वो बिलोंग करते थे एक म्यूजिशियंस की वेल नोन फैमिली से, यानी कि बहुत ही प्रख्यात फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार में।
इनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज़ ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट के शहनाई नवाज़ थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके दादा का नाम था रसूल बख्श खान, इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श, और इनके जो बाकी जो परिवार के लोग थे वो भी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब ये काफ़ी छोटे थे, लगभग 3 साल के थे, तब इनकी माँ इनको लेकर इनके अंकल के घर गई बनारस में, जिसको हम आज बनारस को वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ बनारस में बिस्मिल्लाह ने देखा जो इनके सारे अंकल थे वो सब क्या करते थे, शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, शहनाई बजाने की। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्द ही जो बिस्मिल्लाह खान थे ये अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में, बनारस के विष्णु टेम्पल में ये शहनाई बजाने के लिए जाने लगे। और इनके जो अंकल थे अली बख्श, उनको वो विष्णु टेम्पल जो बनारस का था वहाँ पर एम्प्लॉयड थे, यानी कि उनको वहाँ पर उनका काम था, उनको नौकरी मिली हुई थी, हर रोज़ वहाँ पर वो शहनाई बजाने जाते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो घंटों तक वहाँ बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। अब पहले तो ये अपने अंकल के साथ जाते और घंटों बैठकर बाहर बैठे रहते, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने भी उसको बजाना सीख लिया और घंटों तक ये प्रैक्टिस करते थे उसको बजाने की। और फिर धीरे धीरे ये बालाजी टेम्पल और मंगला मैया जो टेम्पल है और गंगा नदी के किनारे पर जाकर अप्रेंटिस यानी कि प्रैक्टिस करते थे अकेलेपन में बैठकर। बोली बेटा ये वाला। तो यहाँ ये इनको अकेले में एकांत में प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल जाता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और गंगा नदी के बहते पानी से इनको इतनी इंस्पिरेशन मिली कि इन्होंने जो राग शहनाई में नहीं बजाए जा सकते थे, इन्होंने उन रागों को भी शहनाई में उतार दिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे पे इन्होंने बैठकर एकांत में कितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की और ऐसी जो राग थे जो कि शहनाई में बजाने पॉसिबल नहीं थे वो सब इन्होंने करके बताया। At the age of 18, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shahnai player on radio. जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ ये गए और वहाँ पर सब लोग अपना अपना जो कार्यक्रम था, यानी कि जो भी उनको जो बजाना आता था इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे, उसका जो पेश करते थे, उसका जो बजाकर उसको सबके सामने। तो ऐसे में इन्होंने भी अपना जो शहनाई थी, अपनी जो कला थी वो सबके सामने पेश की। और उसी दौरान उस्ताद फैज़ खान जो थे उन्होंने इस बच्चे की पीठ थपथपाई। पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना। तो उन्होंने इस बच्चे की पीठ थपथपाई और इसे कहा कि हार्ड वर्क करो और तुम ज़रूर किसी दिन
बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाओगे। वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, कि तुम वर्क हार्ड करो और तुम एक दिन ज़रूर कुछ बन जाओगे। और उन्हीं दिनों ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। आप जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो, जो AIR के नाम से हम जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो जो कि लखनऊ में शुरू हुआ था 1938 के अंदर। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। कैसा ब्रेक मिला? बिग ब्रेक। और इनको वहाँ पर मोस्टली रेडियो पर सुने जाने वाले, ये ज़्यादातर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। यानी कि ये हर रोज़ ही समझिए, या इनके कार्यक्रम जो थे रेगुलर टेलीकास्ट होने लगे रेडियो के द्वारा, और इनके बहुत सारे फैंस बन गए लोग। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। भारत जब आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 को। तब बिस्मिल्लाह खान वो फर्स्ट इंडियन बने थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने शहनाई बजाकर पूरे देश को ग्रीटिंग दी थी। यानी कि पूरे देश को क्या दिया था? पूरे देश को इन्होंने मुबारकबाद दी थी, सबको इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दी थी, बधाई दी थी। ये किसने दी थी? सबसे पहली बार शहनाई प्लेयर हमारे बिस्मिल्लाह खान जी ने। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब इन्होंने राग काफ़ी, उसमें हमारे जो रेड फोर्ट से, लाल किले से राग काफ़ी जो था, राग जो है वो सुनाया। और इनको सुनने वाले पूरे भारत की ऑडियंस तो थी ही, इसके साथ साथ इनके जो सुनने वाले जो खास व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी भी इनके श्रोताओं में शामिल थे। और इसके बाद नेहरू जी ने अपनी स्पीच भी दी थी उसी लाल किले से, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब भारत में ही नहीं, अब्रॉड यानी कि विदेशों में भी बिस्मिल्लाह खान के बहुत ही ज़्यादा लोग फ़ैन हैं। अब ऐसी ही एक घटना बताई जाती है, जब ये कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान गए थे। अफ़गानिस्तान में उस समय कौन रूल कर रहा था? किंग ज़ाहिर शाह। तो जब ज़ाहिर शाह के सामने इन्होंने अपनी शहनाई का प्रदर्शन किया तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने गिफ्ट के तौर पे इनको बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट्स दी और बहुत सारी दूसरी भेंटें भी इनको दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। अब सिर्फ यहाँ पर राजा जो थे किंग ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के, वही बिस्मिल्लाह खान के दीवाने नहीं थे। इनकी शहनाई के जो दीवाने थे उनमें से एक और व्यक्ति हम नाम ले सकते हैं, जो है विजय भट्ट, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए सुना, तब इन्होंने इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए कि इन्होंने एक पिक्चर का नाम भी इस पर रख दिया, जिस पिक्चर का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब ये जो फिल्म थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, इसके अंदर एक गाना लिखा गया था जो गाने के कुछ बोल थे, दिल का खिलौना हाय टूट गया। वो मैं जानता हूँ आप लोगों को ये गाना ज़रूर नहीं पता होगा, लेकिन मोस्टली होपफुली आपके पेरेंट्स ज़रूर ये गाने को जानते होंगे। ये जो गाना था ये देश भर में बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2।
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। अब ये एक हिट पिक्चर देने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान जो थे उनका पिक्चरों में ज़्यादा म्यूज़िक जो उनका रहा है वो नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज़ के अंदर अपना जो योगदान दिया है, एक जो जैसा कि अभी हमने पढ़ा गूंज उठी शहनाई, और दूसरी जो फिल्म थी वो थी, अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है, गूंज उठी शहनाई को डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने और विक्रम श्रीनिवास थे दूसरे इनके डायरेक्टर। विक्रम श्रीनिवास ने दूसरी इनकी जो कन्नड़ पिक्चर थी सनाधि अपन्ना, ये दोनों पिक्चरें इनके द्वारा मतलब इसमें इनका योगदान है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस। अब ये कहते हैं कि जो एक दिखावटीपन जो कि एक ग्लैमर मूवीज़ में दिखाया जाता है जो कि हमारी फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं एक म्यूज़िशियन थे और ये उस दौर के म्यूज़िशियंस थे जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे में इस मुखौटे वाली दुनिया, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो कि फिल्म वर्ल्ड है, उसमें इन लोगों का रहना ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में इनके द्वारा सिर्फ 2 ही मूवीज़ की गई। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब जो पहचान यानी कि ये बहुत ही जल्द फेमस हुए। कैसे? ये पहले इंडियन बने जिनको लिंकन सेंटर हॉल के अंदर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया अमेरिका। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इनकी जो ख्याति थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको अमेरिका में ही नहीं दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी बुलाया जाने लगा। जैसे यहाँ पर बताया गया, पहली बार इनको बुलाया गया था लिंकन सेंटर हॉल में अमेरिका में, दूसरी बार वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि मॉन्ट्रियल में थी वहाँ पर इनको बुलाया गया, केन्स आर्ट फेस्टिवल के अंदर इनको बुलाया गया, ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर इनको बुलाया गया, और ये इतने ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो चुके थे कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया। देखिए नाम है इसका ताहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतने ये विश्व में प्रख्यात फेमस हो गए कि जगह जगह इनको बुलाया जाने लगा और इनके नाम पे एक म्यूज़ियम भी रख दिया गया है। देखिए नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। इनको भारत रत्न मिला था 2001 के अंदर, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. जब इनको ये अवार्ड मिला तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को हिंदुस्तानी म्यूज़िक ज़रूर सिखाइए, क्योंकि अब तो वेस्ट से उनका तात्पर्य था विदेशी लोगों से, अंग्रेज़ों से, कि अब तो विदेशी लोग भी भारत का ट्रेडिशन, भारत का कल्चर, भारत का म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. खान साहब यानी बिस्मिल्लाह खान जो थे वो विश्व भर में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो पसंदीदा जगह थी वो थी बनारस और दुमराव। ये कहते हैं कि ये मेरे लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. इनका एक छात्र था, एक इनका स्टूडेंट था, जिन्होंने उस स्टूडेंट ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर एक शहनाई स्कूल चालू कर रहा हूँ मैं, आप उसमें लोगों को शहनाई सिखाइए।
यूएसए की बात कर रहे हैं हम। तो यूएस में इनके छात्र ने कहा, इनके स्टूडेंट ने कहा कि वहाँ पर हम स्कूल चालू करेंगे, आप वहाँ पर लोगों को सिखाने का काम करिए और मैं यहाँ पर बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि बनारस के अंदर बहुत सारी टेम्पल्स हैं, वैसे यहाँ भी मैं बहुत सारी टेम्पल्स बना दूँगा। लेकिन खान साहब का जवाब सुनिए। खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ ला सकता है, यानी कि आप टेम्पल्स तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन जो इंस्पिरेशन हमें गंगा से मिली, यानी कि खान साहब ने गंगा नदी के किनारे पे ही प्रैक्टिस की थी ना काफ़ी, तो जो इनको खान साहब को गंगा नदी से जो इनको इंस्पिरेशन मिली, उसके लिए इन्होंने कहा कि क्या गंगा नदी को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मठ ऑफ डुमराव। अब इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब ये विदेश में होते हैं तब इनको हिंदुस्तान बहुत याद आता है, और जब ये मुंबई में होते हैं तो ये बनारस के बारे में सोचते रहते हैं और गंगा नदी के बारे में सोचते रहते हैं, और जब ये बनारस में होते हैं तब ये अपने जन्म स्थान यानी कि डुमराव को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं, इनका जीवन हम लोगों के लिए, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ये हमारे कल्चरल हेरिटेज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि हर एक न्यूज़ चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स के अगेंस्ट में एंटी एकदम बातें चलाई जाती हैं ताकि हमारी एकता को भंग किया जा सके। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक मुस्लिम थे, फिर भी हर सुबह एवरी मॉर्निंग वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाने जाते थे। तो ये उनकी एक पेक्युलरिटी थी, ये उनकी एक यूनिकनेस थी, और मेरे ख्याल से भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति वो भारतीय पहले है और बाकी वो अपने किसी भी धर्म से बाद में जोड़ा जाना चाहिए उसे। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वेरी सैडली ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90। इनकी उम्र 90 साल की थी और लंबी बीमारी के बाद इनकी मौत हो गई। एंड ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। जब इनकी मौत हुई तो इनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया और गवर्नमेंट ने उस दिन छुट्टी भी डिक्लेयर की गई और नेशनल मॉर्निंग डे उसको कहा गया, राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पे उस दिन को मनाया गया। यानी कि भारत सरकार की तरफ से भी इस प्रख्यात कलाकार को बहुत ही ज़्यादा इज्जत और सम्मान बख्शा गया। तो ये था हमारा चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट। ये दूसरा पार्ट हमने आज फिनिश किया है जिसका नाम था द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। होप यू एंजॉयड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जानते हैं बेल आइकन दबाने से क्या होता है जी। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की पूरी जानकारी जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं जल्द ही अपने दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।